हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। तो इसे सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक को सीखेंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन सेट किया है आसान से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आपको पसंद आएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाली संख्या। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि इन तीनों संख्याओं को जब हम आपस में गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो हमें संख्या जो नंबर मिलेगा, उसका लास्ट वाला संख्या जो होगा, आखिरी संख्या जो होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन सभी संख्याओं को हम आपस में गुना नहीं करेंगे। हमें क्या मतलब है? हमें सिर्फ लास्ट वाली संख्या से मतलब है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या 6 है, 8 है, 2 है। तो पहले 6 और 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? 48 मिलेगा। अब 48 को 2 से गुना करने का जरूरत नहीं है, इसमें भी हमें सिर्फ लास्ट संख्या से मतलब है। ठीक है, तो आखिरी संख्या कौन है? आखिरी संख्या 8 है। 8 और 2 को जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। ठीक है, अब देखें आप, इन दोनों में लास्ट वाली संख्या कौन है? 6 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। तो अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यानी यूनिट डिजिट हमें बताना है। तो हम इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। लास्ट वाली संख्या को सिर्फ हम गुना करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा। अब 40 में हमें लास्ट वाली संख्या से सिर्फ मतलब है। अब देखिए, यहाँ पर जीरो आ गया। जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही हमें मिलेगा, यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमें जीरो ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए, हम इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 8 और 5 को मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ पर 40 आया। अब 40 और 4 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 160। ठीक है, 160 और 2 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है 320। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट वाली संख्या हमें जीरो ही मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी संख्या में लास्ट वाली संख्या जीरो आ जाता है, उसके बाद कोई भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको जीरो ही मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा जीरो। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि संख्या है, संख्या के ऊपर पावर लगा हुआ है। ठीक है, संख्या के ऊपर पावर लगा हुआ है और हमें बताना है कि बताइए आप इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? देखिए, जिस भी संख्या के लास्ट में, ठीक है, जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6, इन चारों संख्या में से कोई भी एक संख्या अगर लास्ट में है और पावर चाहे कुछ भी हो, जैसे आप पावर यहाँ पर देख रहे हैं, पावर चाहे कुछ भी हो और संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6, इन चारों में से कोई भी एक संख्या है तो उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट, वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 430 है, लास्ट वाली संख्या क्या है? जीरो है। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक जीरो ही हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यहाँ 641 है, लास्ट वाली संख्या क्या है? यहाँ पर 1 है। अब हमने अभी आपको बताया था, इन चारों संख्या में से कोई भी एक संख्या लास्ट में होगा तो उसका आंसर क्या होगा? उसका इकाई अंक वही संख्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में 435। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट वाली संख्या क्या है? 5 है। पावर से हमें तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, पावर चाहे जो हो, लास्ट वाली संख्या 5 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है यहाँ 236, लास्ट वाली संख्या क्या है? 6 है और पावर चाहे कुछ भी हो, लास्ट वाली संख्या 6 आ गया है तो बस इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि इन चारों संख्या में से कोई एक संख्या अगर लास्ट में है तो उसका इकाई अंक वही हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे? देखिए, मान लिया जाए कि हम जीरो चेक करते हैं। मान लिया जाए कि कोई संख्या 10 है। ठीक है, लास्ट में संख्या यहाँ पर जीरो है, कोई संख्या 10 है। अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हमें मिलता है? 100 मिलता है। लास्ट वाली संख्या यहाँ पर जीरो आ रहा है। अगर इसका हम पावर बढ़ा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर की जगह क्यू कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें 1000 मिलेगा। फिर भी आप देख रहे हैं जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर पावर चाहे जितना भी हो, पावर चाहे जितना भी हो, लास्ट वाली संख्या हमें जीरो ही मिलने वाला है। वैसे ही अगर हम एक को चेक करें, मान लिया जाए कोई संख्या 11 है, 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हमें मिलता है? हमें मिलेगा 121। ठीक है, लास्ट वाली संख्या देखिए 1 मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर 11 का क्यू कर देते हैं तो क्या हमें मिलेगा? हमें मिलेगा 1331। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट वाली संख्या 1 मिल रहा है हमें। उसी तरह से अगर हम 11 में भी जितना भी यहाँ पर स्क्वायर बढ़ाते जाएंगे, हमें लास्ट वाली संख्या 1 ही मिलेगा। वही काम 5 के साथ
साथ भी होता है। मान लिया जाए कि कोई संख्या 5 है, 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 25 मिलता है, लास्ट वाली संख्या 5। वैसे ही अगर हम 5 में 5 का अगर क्यू करेंगे तो क्या मिलेगा, 125 मिलेगा, लास्ट वाली संख्या 5 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही आप 6 को भी चेक करें तो 6 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या हमें मिलता है, 36 मिलता है, लास्ट वाली संख्या 6। वैसे ही 6 का अगर हम क्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 216 मिलेगा, लास्ट वाली संख्या 6। तो 6 में भी जितना भी हम पावर लगाते जाएंगे लास्ट वाली संख्या हमें 6 ही मिलने वाला है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ भी हमें बताना है कि इकाई अंक इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 इन चारों में से कोई संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन चारों में से कोई संख्या नहीं, यहाँ पर तो 2 है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मतलब होगा सिर्फ पावर से। हम पावर को देखेंगे, यहाँ पावर कितना है, पावर है 67। यहाँ हमने सबसे पहले 67 लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 67 को 4 से हम काटेंगे तो ये 64 तक तो कट जाएगा। ठीक है, 64 तक कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 3। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ है लास्ट संख्या 2, लास्ट वाली संख्या में पावर हम लगा देंगे 3। ये जो रिमाइंडर आया है यही पावर हम लगा देंगे 3। तो इसके बाद क्यू हम करेंगे, क्यू 8 होता है, जैसे 2 और 2 और 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा इकाई अंक, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे क्या संख्या 0, 1, 5, 6 में से कोई है लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो 3 है, कोई संख्या नहीं है। तो अब हमें मतलब किससे होगा, सिर्फ पावर से होगा। पावर कितना है यहाँ पर 48। ठीक है, 48 यहाँ पर पावर है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड इसे करेंगे। ठीक है, हमें डिवाइड सिर्फ 4 ही से देना होगा। तो यहाँ पर 48 को अगर हम 4 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 12 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में ये वाला 4 जो हम डिवाइड करते हैं, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो यही वाला 4 हम पावर में लगा देंगे। ठीक है, यही वाला 4 पावर में लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे, फिर 3 से, फिर 3, यानी 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 9 में 3 से गुना करेंगे 27 होगा, 27 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 81, 81 यानी 81, लास्ट वाली संख्या हमें चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या क्या है, 1 है। तो 1 हो जाएगा इकाई अंक इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और बताता चलूँ, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया था। तो रिमाइंडर 0 आने से क्या हुआ कि हमने यहाँ पर लास्ट वाली संख्या में पावर 4 लगा दिया। तो आप आगे ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पर रिमाइंडर आपको 0 आएगा और संख्या के ऊपर आप पावर 4 लगाएंगे। तो पावर 4 लगाने से क्या होता है, हमें संख्या को 4 बार गुना करना पड़ता है, तब जाकर हमें मिलता है रिमाइंडर। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, जो हमें डायरेक्ट रिमाइंडर पता चल जाए, 4 बार हमें गुना ना करना पड़े, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। तो उसे भी अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक हमारा क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि 0, 1, 5, 6 इन 4 संख्या को हम छोड़कर बात करेंगे, क्योंकि ये 4 संख्या अगर लास्ट में है तो हमें पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है। यही 4 संख्या में से कोई अगर है लास्ट में तो वही इकाई अंक हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे मान लिया जाए कोई सम संख्या यानी इवन नंबर है। तो मान लिया जाए कोई संख्या 2 है, 4 है, 6 का बात हम नहीं करेंगे। यहाँ मान लिया जाए कि 8 है। तो इन संख्या में से कोई भी एक संख्या है जिसके ऊपर पावर अगर 4 लगता है। ठीक है, ये वाला पावर 0 आने के बाद जो लग रहा है, अगर पावर 4 लगता है तो आप इन संख्याओं को 4 बार अगर गुना करेंगे तो इसमें हमेशा आपको 6 ही मिलेगा। वैसे ही ऑड नंबर के साथ है। ठीक है, ऑड नंबर में कौन, यहाँ पर हम 1 की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे 3, 7, 9 की। इनमें से कोई भी संख्या के ऊपर अगर आप पावर लगाएंगे, 4 बार अगर आपस में इसे गुना करेंगे तो लास्ट वाली संख्या हमेशा आपको 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि इवन नंबर है, उसके ऊपर पावर 4 लगाइएगा 2, 4, 8 में, तो हमेशा 6 मिलेगा। और ऑड नंबर में 3, 7, 9 है, तो यहाँ पर अगर हम पावर 4 लगाएंगे तो हमें हमेशा इकाई अंक 1 ही मिलेगा। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी हमें बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या संख्या 0, 1, 5, 6 में से कोई ऐसा संख्या है लास्ट में, नहीं है इन चारों में से। यहाँ पर तो 3 है। तो अब हम इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, अब हमें मतलब रह जाएगा सिर्फ पावर से। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या है, पावर है 110।
110 में हम क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर एक डिवाइड देने का भी तरीका है, तो पूरा 110 में आप यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं दें, सिर्फ आप दो संख्या को देखें। यहाँ पर दो संख्या, लास्ट के दो संख्या से हमें मतलब है, लास्ट का दो संख्या क्या है, 10 है। 10 में सिर्फ आप 4 से डिवाइड दें, तो ये दो बार में अगर काटेंगे तो 8 तक जाएगा, ठीक है, 8 तक तो कट जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि 2 अंक यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या जो 3 है, 3 के ऊपर इस 2 को हम लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में पावर 2 लग गया है, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इकाई अंक इस क्वेश्चन का 9 हो जाएगा। ये है आंसर। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी हमें बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या संख्या 0, 1, 5 और 6 में से कोई संख्या लास्ट में है। तो ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें सिर्फ पावर से मतलब है। तो यहाँ पर पावर 40 है तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 बच रहा है। अभी हमने आपको बताया था रिमाइंडर का 0 बचता है, तो लास्ट वाली संख्या में हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में हम पावर लगा देंगे 4, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट वाली संख्या में, यहाँ भी आप देखें यहाँ है क्या, यहाँ पर पावर है 81, यहाँ पावर है 81। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे हम। 4 से अगर इसे काटेंगे तो ये 80 तक तो कट जाएगा, एक यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो एक को हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या के ऊपर हम पावर लगा लेंगे, क्या पावर हम एक लगा लेंगे, ठीक है। पावर एक हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, उसके बाद बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था अगर ऑड संख्या है, ऑड संख्या है, अगर पावर 4 है, ठीक है, ऑड संख्या में पावर 4 है तो हमेशा इकाई अंक एक ही मिलने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि 7 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे, 7 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा। फिर हम 9 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 63 होगा। फिर 3 और 7 में अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। यहाँ आप देखें कि लास्ट वाली संख्या हमें क्या मिला, एक मिला, ठीक है, एक मिला। तो ऑड संख्या के ऊपर अगर पावर 4 है तो हमेशा क्या होगा, इकाई अंक एक ही मिलने वाला है। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, 4 के ऊपर पावर 1 है तो यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। एक में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक हमें मिलेगा 4। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखें ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। तो यहाँ पर हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ पावर से मतलब है। तो पावर यहाँ क्या है, पावर 80 है। इसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर 0 बच रहा है, 0 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या के ऊपर पावर हम 4 लगा लेंगे। लगा लिया हमने यहाँ पर पावर 4। अब देखिए अगली संख्या क्या है, यहाँ पर पावर 60 है। तो यहाँ पर पावर हम 60 लिखेंगे, क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड देंगे। तो ये भी यहाँ पर देखें आप पूरा पूरा ये भी कट गया है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो लास्ट वाली संख्या 8 है। तो 8 में हम क्या करेंगे, यहाँ भी पावर 4 लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए अभी हमने आपको बताया था अगर मान लिया जाए कोई सम संख्या है, जैसे 2, 4, 8 ये सब संख्या है, पावर उसके ऊपर 4 है, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, इकाई अंक हमेशा 6 मिलने वाला है। ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, आप देख लीजिए। 2 को अगर 4 बार हम यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 से गुना करेंगे 16 होगा। देखिए यहाँ पर 6 मिल रहा है हमें। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इकाई अंक 6 हुआ। और यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 पे पावर 4 है। तो हमने आपको बताया था सम संख्या है यहाँ पर, उसके ऊपर पावर 4 है, यहाँ भी हमें 6 ही मिलने वाला है। तो इसे भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 8 को 4 पर हम गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 8 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद इस 4 में हम 8 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 32 32 हो जाएगा। इस 2 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 16। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 6 आ रहा है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 6 में 6 से गुना करेंगे 36 36 आएगा। लास्ट वाली संख्या हमें चाहिए, इकाई अंक क्या आया, यहाँ पर 6 आया। तो ये 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं के सरलीकृत रूप में इकाई अंक बताइए। यहाँ भी हमें इकाई अंक निकालना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 में से कोई है तो इसका क्या होगा, इकाई अंक वही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, हमें अब पावर से कोई मतलब नहीं है तो बस इसका इकाई अंक 1 ही हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। उसका नेक्स्ट संख्या में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस का साइन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 है, पावर से कोई मतलब नहीं, यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 है
तो बस यहाँ हम 5 लिख देंगे, फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर अगला क्या है 16 है, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 6 है, तो पावर से कोई मतलब नहीं, बस 6 लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस का साइन, आप देख रहे हैं इस संख्या में इकाई अंक कौन है, इकाई अंक ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। उसके बाद इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। उसके बाद इसे करेंगे सॉल्व, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में अगर 5 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16। उसके बाद -6 यहाँ पर हो जाएगा -12। तो 16 में से अगर 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये होगा इकाई अंक, ये हो जाएगा 4 इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इकाई अंक बताना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 0, 1, 5 और 6 में से कोई संख्या है, तो यहाँ पर पहले ही संख्या यहाँ पर 5 है, हमें पावर से कोई मतलब नहीं, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। उसके बाद गुना का साइन। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर है 7, 0, 1, 5, 6 में से संख्या नहीं, यहाँ पर है 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें मतलब है सिर्फ किससे, यहाँ पर पावर से मतलब है। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 85। तो 85 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 84 यानी 84 तक तो ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो हम क्या करेंगे 7 में हम पावर 1 लगा देंगे, गुना का साइन। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपकी 9 है, तो 9 है तो अब हमें मतलब है सिर्फ 70 से, ठीक है 70 से मतलब है। तो यहाँ पर 70 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे तो ये किससे कटेगा, ये 68 तक कट जाएगा, 68 तक कट जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बच रहा है। अब हमें क्या करना होगा, लास्ट वाली संख्या क्या है 9 है, 9 में पावर हम 2 लगा देंगे, फिर गुना का साइन। उसके बाद अगली संख्या क्या है, अगली संख्या यहाँ पर है क्या 1, ठीक है। लास्ट में क्या है यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 1 ही हो जाएगा। उसके बाद इसे हमें कर लेना है सॉल्व। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे, तो 7 का पावर 1 है तो 7 ही हो जाएगा। उसके बाद 9 का पावर क्या है, स्क्वायर है 9 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 का हमें क्या चाहिए, लास्ट वाली संख्या 1, सिर्फ 1 चाहिए, 1 लिख देंगे। यहाँ पर गुना में यहाँ पर 1 है तो ये 1 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 7 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 35। अब 35 में हम 1 से अगर गुना करेंगे तो 35 ही होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 35 ही होगा, तो यहाँ 35 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, लास्ट वाली संख्या 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।